संस्कृत से संबंधित एग्जामों की बात करें तो वहाँ पे धर्मशास्त्र से कुछ प्रश्न अवश्य ही बनते हैं। जैसे बात किया जाए कि धर्म शास्त्र की, धर्मसूत्र की, तो सबसे पहला ग्रंथ जो स्मृति ग्रंथ जो दिमाग में आता है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 1694 श्लोक हैं। मेधा तिथि और कुल्लुक भट्ट की टीका प्राप्त होती है। महाभारत में कहा गया है स्वयंभू मनु जो हैं सो धर्मशास्त्री हैं और प्राचेतस मनु अर्थशास्त्री हैं। मनुस्मृति के 12 अध्याय में से पहला में जगत की उत्पत्ति, दूसरे में धर्म का लक्षण, मेनली पहला में जगत की उत्पत्ति, युग की कल्पना, धर्मशास्त्र की विषय वस्तु बताई गई है। दूसरे में धर्म का लक्षण जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, प्रारंभिक संस्कार ब्रह्मचारी के कर्तव्य। तीसरा में जो है समावर्तन विवाह गृहस्थ जीवन की प्रशंसा की गई है। चौथा में गृहस्थ की जीवनचर्या स्नातक के आचार मेनली लगा हुआ है पहला, दूसरा और सातवां में राजधर्म, राजा के कर्तव्य आदि, मंत्रिपरिषद आदि की चर्चा है। यहाँ पे एक दुर्ग से रिलेटेड भी बनता है। इसकी बात करें तो प्रथम मुद्रण जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, बर्मा, श्याम, जावा आदि में भी प्रचलित है। दूसरे ग्रंथ की बात करते हैं हम, याज्ञवल्क्य स्मृति। ये भी नीट JRF में लगा हुआ है इसका व्यवहार अध्याय, जिसमें 25 प्रकरण लगे हुए हैं, 25 प्रकरण हैं। इसके 3 अध्याय में आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। 1000 श्लोक हैं। टीका जो है इस पे जो है विश्वरूप की बाल क्रीड़ा, विज्ञानेश्वर की मिताक्षर, अपरार्थ का धर्मशास्त्र, निबोध। मिताक्षरा टीका जो है हिंदी लॉ के विषय में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में फेमस है। इस पे जो है बाल भट्ट की टीका फेमस है। मेनली हम लोगों को ये टीका 3 याद रखना है, 1000 श्लोक, 3 अध्याय। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो नारद स्मृति एक फेमस है। नारद स्मृति में व्यवहार अर्थात न्यायशाला में शासन कैसा होना चाहिए उसके लिए है। इसका लघु संस्करण और वृहद संस्करण प्राप्त होते हैं। 1028 श्लोक हैं लगभग, ठीक है। मनुस्मृति के 8 अध्याय का वृहद संस्करण प्राप्त होता है। इस पे असहाय की टीका है नारद स्मृति पे। उसके बाद बात करें कि स्मृति की संख्या कहीं कहीं 150 तक बताई गई है। कई संग्रह प्रकाशित हैं, स्मृति चंद्रिका, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि ये प्राचीन स्मृति में से हैं। विश्वेश्वर भट्ट का मदन पारिजात, वाचस्पति मिश्र का चिंतामणि आचार शिक्षण के लिए, रघुनंदन का स्मृति तत्व, इस तरह से बाकी लोगों का है। निर्णय सिंधु कमलाकर भट्ट का है, ये फेमस है। माधवाचार्य का काल माधव, पराशर माधवी है। चंडेश्वर का स्मृति रत्नाकर 7 अध्याय में लिखा गया है। उसके बाद में जिमुत वाहन का ये तो फेमस है। धर्मरत्न नामक ग्रंथ है जिसमें काल विवेक, व्यवहार मात्रिका और दाय भाग, ये तीनों फेमस है। चूँकि ये न्यायशास्त्र में यूज होता है, हमारे न्यायशास्त्र में नहीं, मतलब जो आधुनिक न्याय इंडियन जुडिशियरी उसमें। कानकुब्ज नरेश गोविंद चंद्र के मंत्री थे लक्ष्मीधर, इनका बुक का नाम है कृत्य कल्पतरु। मित्र मिश्र का वीर मित्रोदय, अनंत देव का स्मृति कौस्तुभ। धर्मशास्त्र का इतिहास PV काने का लिखा हुआ है जो कि प्रचलित ग्रंथ है। राजशास्त्र या अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें सबसे फेमस बुक आता है अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य। इसमें जो है दंड नीति, राजनीति, अर्थशास्त्र इसको कहते हैं या राजशास्त्र कहते हैं। शाम शास्त्री प्रकाशित कराए थे अर्थशास्त्र को, कौटिल्य अर्थशास्त्र को। बाकी जो अदर बुक सब है उसमें जैसे कामंदक का कामंदकीय नीतिसार है, सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृत है, शुक्राचार्य का शुक्र नीति, भोज का युक्ति कल्पतरु है, चंडेश्वर का नीति रत्नाकर है, नीति प्रकरण आदि है। हम बात करें कौटिल्य की तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए थे। अर्थशास्त्र बुक जो है 300 ईसा पूर्व लिखा गया है, शाम शास्त्री द्वारा प्रकाशित किया गया था। 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है और 180 प्रकरण है, 340 के आसपास श्लोक प्राप्त होते हैं। जो 15 अधिकरण है उसका नाम याद रखना है क्रम से: विनयाधिकारिक, अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थानीय, कंटक शोधन, योगवृत्त, मंडलनी, षाड्गुण्य, व्यसनाधिकारिक, अभियास्य कर्म, संग्रामिक, संघवृत्त, आबलीयश, दुर्ग, लंबोपाय,
औपनिषद, तंत्र युक्ति, इसमें जो है सो ये सब मेनली इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है अर्थशास्त्र के फर्स्ट अधिकरण डेट इज विनयाधिकरण कुछ जगह पे लगा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।